नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने रीजनिंग की जो सीरीज़ शुरू की हुई थी, तो आज इसमें मैं दूसरी क्लास लेके आया हूं। पहली वाली क्लास में हमने फिगर काउंटिंग वाले चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के तरीके को पता किया था और उसमें हमने 5 टाइप हल किए थे। आज उसका सेकेंड पार्ट है और आज हम त्रिभुजों की संख्या के अगले जो टाइप है उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसे। देखिए, पिछले टाइप से जो मैंने बताया था 5 टाइप तक बताया था, आज हम ले रहे हैं टाइप 6। अगर आपको ये दूसरे पार्ट को समझना है तो आप निश्चित तौर पे मेरा जो पहला वाला पार्ट है वीडियो का, उसे आप जाके ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आज का सेक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे आकृति दी हुई है जो रेक्टेंगल शेप में हो, और ऐसे देखिए, और मान लीजिए इसको बीच से हमने ऐसे काट दिया, ऐसे इसका जो डायगोनल है, और पूछ दिया कि बताएं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ये तो काफ़ी आसान है, आप समझ सकते हैं कि सीधा बोलेंगे नहीं, एक ये रहा त्रिभुज और एक त्रिभुज ये रहा, तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं? 2 से अधिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो इसमें 2 त्रिभुज आप बता सकते हैं। लेकिन एक मान लीजिए हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, इससे एकदम क्रमिक ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए ये शेप है और बोला कि बताइए इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें आप बोलेंगे एक ये रहा और एक ये रहा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, और एक इसको मिला देंगे तो 3, और एक ये रहा 4। टोटल कितने हो गए? 4। ये 2 ही ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा आज मेन टाइप जो बताने का मकसद था वो ये है। अगर मान लीजिए इसी चित्र को इसको ऐसे मिला दिया जाए, अब बोल दे कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से फिर हमारा जो ट्रिकी नियम है वो काम करना शुरू कर देगा। जैसा कि आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, पहले जो क्लासेस होते थे, छोटी क्लासेस, उनमें आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे रेक्टेंगल शेप है और उसमें अगर 2 डायगोनल ऐसे किनारे से आके मिलते हैं और केंद्र से होते हुए गुजरते हैं, तो केंद्र से होके अगर रेखाएं गुजरती हैं तो आपको बस उन रेखाओं की संख्याओं को ज्ञात करना है। जितनी संख्याएं होंगी उसका अगर आप डबल कर देते हैं तो सीधे त्रिभुजों की संख्या पता चल जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे इस चित्र में आप कहेंगे, देखिए एक ये रेखा हो गई, दूसरी रेखा ये जो केंद्र तक आ रही है, तीसरी रेखा ये जो केंद्र तक आ रही है, और चौथी रेखा ये। तो अगर 4 रेखाएं इसमें हो रही हैं जो केंद्र से गुजर रही हैं, तो आपका सीधा इसका उत्तर हो जाएगा कि 4 है, और इसका आप सीधे 2 गुना कर दे तो कितना हो गया? 8। यानी नियम ये बनता है कि जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी काउंट करने पे, बड़ी संख्या का अगर आप 2 गुना कर देते हैं तो त्रिभुजों की संख्या आपको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसा चित्र बने, अगर वो केंद्र से गुजरती हैं रेखाएं, तो जितनी उसमें रेखाएं होंगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी बस उसका 2 गुना आप कर देंगे तो आपको त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर इसी चित्र में हम ऐसे बढ़ा देते हैं और इसी चित्र को हम ऐसे बना देते हैं, और फिर आपसे कहेंगे बताइए नहीं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो फिर इसको जब पता करना होगा तो आप ऐसे करेंगे। नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। टोटल कितने हुए? 8। तो कितने त्रिभुज होंगे? तो बड़ी संख्या कितनी है? 8। तो 8 और गुणे 2 कितने हो गए? 16। तो आप विद इन सेकेंड तुरंत बता सकते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। लेकिन अब इसमें हम क्या करते हैं कि अब एक एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये तो आप चित्र को समझ पा रहे हैं, इसमें देखिए ये हमारा 6ठा टाइप था, लेकिन इसी में मैं एक 7वां टाइप आपको लेता हूं ऐसे। सातवें टाइप में वो क्या करेगा कि इसी एक आकृति के साथ एक और आकृति को अटैच कर देगा। कहने का मतलब है, देखिए मान लीजिए कि ये एक चित्र है और इसी के साथ एक और चित्र को इसने ज्वाइन कर दिया, फिर इसके बाद इसने ऐसे बनाया, ये चित्र बन गया। और मान लीजिए इसमें आपसे पूछे कि हाँ बताएं अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको करना क्या है कि आप अपने बेसिक रूल पे तो एकदम रहेंगे कि जो नियम हमारा है हम उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन इसमें एक नियम आपको ये ध्यान रखना है कि
कभी भी जब दो ऐसे आकृति एक साथ मिलती है तो जहाँ पे ये मिलती है, जैसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दोनों चित्र मिल रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी ये पॉइंट होता है इसे आप देखेंगे तो इसे हम कह सकते हैं ज्वाइंट, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे आके वो मिल रहा है। तो इसका एक रूल आपको बस ध्यान रखना है कि जहाँ भी ज्वाइंट होगा, माने जितने ज्वाइंट होंगे वहाँ पे दो एक्स्ट्रा त्रिभुज आपके बनेंगे। दो एक्स्ट्रा त्रिभुज से मतलब क्या है, देखिए, क्योंकि ये जो चित्र मिला यहाँ पे, तो देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा, इसके मिलने के चलते, और एक इस साइड से बनेगा। तो आप समझ पाए होंगे कि दो ये अतिरिक्त त्रिभुज बन रहे हैं बस ज्वाइंट होने के चलते। तो पूछा है बताइए टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो हम अपने पहले नियम वाले पे देखे थे। जैसे मानिए हम इस चित्र का बताएं तो आप कहेंगे 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 × 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 इसमें, तो ऐसे इसमें भी कितने हो जाएंगे, 8। लेकिन ज्वाइंट के चलते कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे, तो वो आप कहेंगे 2। तो इसलिए टोटल त्रिभुजों की संख्या तो आप कह सकते हैं 8 8 16 और 2 18। इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हुई, 18। आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कभी भी दो आकृति अगर एक साथ एक पॉइंट पे आके मिलें तो वहाँ पे दो एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं, और उनके मिलने के चलते ये बनते हैं। तो ये बाकी आप अपने बेसिक रूल से पता करेंगे, और ज्वाइंट के चलते दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आप ऐड कर देंगे उसमें, तो इससे आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यही चित्र है, इस चित्र में हम क्या करते हैं कि एक आकृति और ऐड कर देते हैं। एक आकृति जैसे इसमें और जोड़ते हैं, और बोल देगा कि नहीं बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें भी अगर आपको बताना होगा कि नहीं कितने त्रिभुज है, तो कुछ नहीं करना आप, इसमें आपको ये बस पता करना है कि इसमें ज्वाइंट कितने हैं। ज्वाइंट अगर आप पता करेंगे तो देखिए इसमें एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा जंक्शन बना हुआ है, एक पॉइंट हमारा ये है जिसको जंक्शन कहेंगे। तो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे और 2 यहाँ। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से अतिरिक्त त्रिभुज ये बनेगा और ये अतिरिक्त त्रिभुज, और ये ऐसे था। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले में 8 पिछले नियम से, इसमें कितने हो जाएंगे 8, और इसमें कितने हो जाएंगे 8। और इसके बाद एक्स्ट्रा कितने हैं, 2 और 2। तो इसको टोटल लिखने का तरीका ऐसे है, जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 24 25 26 27 और 28। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 28। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि अगर कोई भी आयत या वर्ग की आकृति है और उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पता करनी है तो आप उसको पता कर लेंगे। अगर दो आकृति एक साथ मिलती है यानी ज्वाइंट होता है तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे ये भी आप पता कर सकते हैं। अब क्या करेगा पेपरों में, क्योंकि वो भी जानता है कि अभी ये नियम हर कोई समझ रहा है आजकल, तो इसमें क्या करेगा, इसी चित्र में कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और ऐड करना शुरू करेगा। हम आइए इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। देखिए मान लीजिए यही चित्र है, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, और आपसे कहा कि ये जो आकृति बनी हुई है इसमें बताएं कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। इसको ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा इसे हल करने का खुद से प्रयास करें आप लोग। देखिए अब इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें कितने ज्वाइंट बनने, पहले इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक एक्स्ट्रा त्रिभुज के बनने और एक एक्स्ट्रा आकृति जो इसमें ऐड हो रही है, तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि पहले हम ज्वाइंट पता करते हैं। अगर ये शेप होता तो हमारे पास एक ये ज्वाइंट है, फिर ये जो आकृति इसमें आके मिल रही है तो इसके लिए ज्वाइंट कौन सा है, ये। तो एक्स्ट्रा कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे, एक यहाँ से बनेंगे 2 त्रिभुज ये बड़े शेप में, और यहाँ से बनेंगे 2 त्रिभुज ये वाले, एक इस साइड से और एक बनेगा इस साइड से। आप ध्यान दे पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका कितना उत्तर होना चाहिए, क्योंकि आप जितना उत्तर बताएंगे, अभी देखिएगा इसमें कुछ न कुछ आंसर अभी प्लस माइनस होगा। देखिए कैसे, पहला जो त्रिभुज ये आकृति है इसमें तो आपको सीधा सीधा पहले 8 हुए, इसमें कितने हुए 8, तीसरी वाली आकृति में कितने हुए 8,
यहाँ तक तो समझ पाए। ज्वाइंट के कितने हुए, तो ज्वाइंट हुए 2 + 2। क्या और इसमें कोई एक त्रिभुज आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तीनों फिगरों के जुड़ने से? देखिए जो तीनों आकृतियाँ मिली हैं उससे एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, वो ये रहा। समझ पाए होंगे, ये एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये फिगर आया तभी आया, ये नहीं आया होता तो नहीं होता। तो यही एक इसमें एक्स्ट्रा है जिसको हम कह देंगे +1, क्योंकि इसके अलावा और कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं बन सकता है। तो बोलेगा टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो आप बता सकते हैं कि 24, 4, 28 और 1, 29। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 29। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे। अब आइए दोस्तों देखिए, इसी में हम क्या करते हैं कि हमने एक ही आकृति पे कोशिश ये किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मेथड है वो सब समझा दूँ आपको, कि आप कम समय में बेहतर समझ रख पाएँ। एक क्वेश्चन हम देखिए आगे, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं अब उसको, इस आकृति को इसमें जोड़ देते हैं। ये अब ये जो चित्र बना और आपसे कह दिया पेपरों में कि अब बताएं इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसे आप थोड़ा देखें, पता करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी देते रहें। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसे चित्र बने तो आपका पहला काम ये है, ये पता करना कि जब भी 2, 3 या 4 आकृतियां एक साथ जुड़ी हुई हैं तो उनके जुड़ने से उसमें कितने ज्वाइंट बन रहे हैं, इसके अलावा बेसिक रूल से उसमें कितने त्रिभुज हैं। फिर तीसरी बात कि क्या जब आकृतियां मिल रही हैं तो उससे कोई विशेष आकृति बन रही है जो कि किसी नियम में नहीं हो, उस हिसाब से आप काउंट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये जो पहला चित्र है, ये इसमें से तो आपको पता है यहाँ से हम लोग 8 त्रिभुज मिलेंगे, दूसरे वाले से भी कितने मिलेंगे, 8, तीसरे वाले से भी आपको कितने मिलेंगे, 8, और चौथे वाले से भी 8। ये तो आपको पता है पहले रूल से। इसके बाद इसमें ज्वाइंट कितने हैं, तो ज्वाइंट देखेंगे जब ये चित्र आप लेंगे पहले, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट मिला, फिर इन दोनों चित्रों में ये ज्वाइंट मिला, इन दोनों चित्रों में ये ज्वाइंट मिला, और इन दोनों चित्रों में ये ज्वाइंट मिला। यानी आपको 4 ज्वाइंट इसमें मिले हैं। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ये है एक, तो एक इस साइड से ये मिला तो आपको 2 ज्वाइंट मिल गए। फिर इसको मैंने ये कहा है तो एक इस साइड से भी मिला तो 2 यहाँ पे मिले। उसी तरीके से इधर से करेंगे, फिर इस साइड से करेंगे तो ये 4 ज्वाइंट के हिसाब से मिले। तो इसको आप ऐड कर लेंगे इसमें। जितना साफ साफ दिखाई देता है इतना तो आपने क्लियरली समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्या आपको इसमें हो रहा है। ये जो चित्र बना है इस चित्र में अब एक्स्ट्रा जो त्रिभुज बन रहा है उसको पता करना है। वो देखिए क्या है, जब ये चारों चित्र मिले तो देखिए 4 और एक्स्ट्रा इसमें बनेंगे जो आपको दिखाई देगा। देखिए एक मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सबसे बड़ा त्रिभुज, सबसे बड़ा एक ये होगा, हमने नोट कर लिया। प्लस अगर उस साइड गए हैं तो एक इस साइड भी ऐसे आएगा, ये हो गया आपका दूसरा। फिर जैसे ये दोनों साइड हो गए तो एक अब ये वाला साइड भी होगा, समझ पाए होंगे। ये हो गया आपका तीसरा। तो जब इधर गए तो एक इस साइड में भी तो होगा, ये आपका एक इधर, फिर एक इस साइड और एक इस साइड, 4। अब टोटल को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपके 32, ये हो गया आपके 8 और ये हो गया आपके 4, यानी 32, 8, 40 और 4, 44। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 44। आप समझ पा रहे होंगे ये जो मैं मेथड बताने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम कहें कि नहीं बहुत ट्रिक है। आप कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और साथ ही के साथ इसके ट्रिक को भी समझ रहे हैं कि नहीं इसमें टोटल हो कितना रहा है। तो दोस्तों हमने इसी एक टाइप में लेके आपको त्रिभुज काउंट करने का नियम आपको समझाया। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या करता है वो लोग चित्र में, कोई भी पेपरों में एकदम ऐसे ही देंगे क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पे लाके कुछ क्वेश्चन को ऐड कर देंगे ऐसे।
बोलेगा कि इस चित्र को देखिए और बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है एकदम, क्योंकि आप चित्र देख ही रहे, मैंने वो बनाया है तो अब आपको ज़्यादा आसानी से समझ भी आ रहा होगा। ये जितना भी फिगर बना हुआ है इसको तो आप अपने नियम पे हल करेंगे ही, बेसिक रूल पे। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज ये जो बन रहा है, इससे अब कोई त्रिभुज ऐसा नहीं है कि अलग से कोई बनेगा, तो आप इसको सीधे नंबरिंग कर देंगे। एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। क्योंकि इसके अलावा ये नहीं कि इसके बनने से और कोई त्रिभुज बनेगा, नहीं। यानी उस नियम में हमने जब पिछला किया था तो उसमें हमारे कितने आए थे, 44 आए हुए थे जो इस चित्र से, और एक्स्ट्रा जो ऐड हुए हैं ये कितने हो गए, 8। टोटल कितने हो गए, 52। हमने कहा कि कुछ सेकेंड में ही आप सभी के उत्तर दे सकते हैं, और ये हमारा मेथड था। यहाँ से ये आपको क्लियर हो जाएगा कि त्रिभुज का आप चाहे कोई भी प्रकार पूछे आप आसानी से हल कर सकते हैं। इससे आप देखें, फिर अब हम अगला इसमें टाइप ले रहे हैं जिसमें वर्ग और आयत पता करने का होगा, वो देखेंगे। इसको देखिए आप, वो तो मान लीजिए हमने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का पता किया। अगर हमें अब वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करने का नियम। अगर आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है तो पहले कुछ बेसिक नियम है, उनको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर कोई भी ऐसे चित्र बना दिया, ऐसी आकृति है, और मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो जैसे मैथ्स में होता है, अगर ये चारों साइड इक्वल है तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये एक वर्ग है। लेकिन अगर मान लीजिए पेपरों में ये इसकी लंबाई और चौड़ाई ना दे, और फिर आपको पता करना हो कि नहीं ये वर्ग है या आयत है, क्या है, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे कि ऐसे नहीं इसमें देगा, इसको क्या करेगा कि ये देगा नहीं कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। वहाँ पे ये ऐसे कर सकता है कि मान लीजिए ऐसे बना दिया उसने, और इधर से ऐसे बना दिया। इसमें क्या होता है कि आप जो भी ये ऊपर की तरफ ऐसे लाइन है और एक लाइन है जो ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं रो और इसे क्या कहते हैं, कॉलम। इसको स्तंभ कहते हैं और इसे पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देंगे कि जो भी ये पंक्ति वाली लाइन है, यानी जो हॉरिजॉन्टल है और जो ये वर्टिकल है, इसको हमने कॉलम नाम दिया है। तो इसमें डब्बे को काउंट करते हैं कि इसमें कितने डब्बे या कितने खाने बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 इधर से हो गया और 1 2 3 4 इस साइड से हो गया। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ये जो आकृति है ये एक वर्ग है, क्योंकि जितना लंबाई है उतनी क्या है, चौड़ाई है। इस आधार पे आप इसको पता कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक डब्बा और बढ़ा दिया होता लंबाई में, तो कहते हैं कि ये 5 हो गए कॉलम और पता चली पंक्तियाँ हैं केवल 4, तो आप कहेंगे वो वर्ग नहीं होके क्या है, आयत। तो नियम क्या निकलता है कि अगर जितनी रो है और उतना ही अगर कॉलम है, जितनी रो उतना ही कॉलम, यानी जितनी पंक्तियाँ और उतना ही कह सकते हैं कि कॉलम है, तो हम कहेंगे वो आकृति कैसी है, वर्ग है। और अगर मान लीजिए कि रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी पंक्ति और कॉलम बराबर नहीं है, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत। आपको भी पता होगा जनरली वे में कि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। लंबाई के सामने की भुजा बराबर, चौड़ाई के सामने की भुजा बराबर। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ऐसा कुछ न लिख के हम सीधा ये पता करेंगे कि जो भी आकृति दी है उसमें रो और कॉलम में क्या है, बराबर है या फिर नहीं है। तो पेपरों में क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। एक आकृति ऐसी होती है जिसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम, तो कह देगा कि वर्ग में वर्गों की संख्या बताइए। या फिर ऐसे बोल देगा कि कोई आकृति दी हुई और उसमें आयत बना है, तो कहेगा बताइए आयत में दिए गए वर्गों की संख्या बताइए। पेपर एक लेवल और आगे बढ़ जाता है, उसमें कुछ नहीं लिखता है, वो सीधे लिखता है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताएं अथवा आयतों की संख्या बताएं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहा कि बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। जब भी ऐसी कोई आकृति दी हुई हो तो पहले आप ये पता करें कि रो और कॉलम कितना है। तो आप इसको ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। और इधर से जब रो देखें तो ये भी 1 2 3 4। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितना इसमें रो है उतना इसमें क्या है, कॉलम। यानी ये चित्र क्या है, वर्ग। अब वर्ग में आपको बताना है वर्गों की संख्या, तो एकदम सीधा सा मेथड है कि जब दोनों तरफ बराबर ही हैं और वर्ग पता करना है तो बस सीधे संख्याओं को आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग
फिर इसके बाद 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। जो भी आएगा आपका सीधा आंसर आएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो होगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। 16 9 25, 4 29 और 1 30। कह देंगे कि यहाँ वर्गों की संख्या कितनी है? 30 है। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब ये आप सोचिए, अगर ऐसे ही आकृति बढ़ जाती, यहाँ पे 5 होते, इधर भी 5 होते, तो हमारा एक और लेयर बढ़ जाता। आगे लिख देते 5 का स्क्वायर और उसको इसमें क्या कर देते? जोड़ देते। यानी वर्ग से रिलेटेड कोई भी आकृति बनाए तो आप बस संख्या जितनी दी हुई है सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे, या तो पूरे रो कॉलम बराबर हैं तो इधर से वर्ग कर दीजिए तो भी आ जाएगा, चाहे इस साइड का वर्ग कर दीजिए तो भी आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये नियम आया कहाँ से है। अगर नियम के ऊपर ध्यान देंगे तो आपने मैथ के संख्या पद्धति चैप्टर में देखा होगा कि वहाँ पे एक आता संख्या पद्धति औसत वाले चैप्टर में भी देता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये एक फार्मूला होता है। देखिए जो दोनों मेथड समझना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये लिखा है कि, और इसका एक जगह प्लस पॉइंट भी है। मान लीजिए कि ये वर्गों की संख्या ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए 11 हो जाते, 11 रो और 11 कॉलम हो जाते, तो आखिर कितना आप वर्ग करते जाएंगे, उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो वहाँ पे ऐसा काम कर सकता है, यानी n का मतलब है कि इसमें टोटल जो सबसे बड़ी संख्या उसको आप ले लेंगे। जैसे इसी को हम हल करना चाहें तो इसमें संख्या कितनी है? 4। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 + 1, फिर 2 × 4 + 1 पूरे के बटे में 6। इसको हल करेंगे आप तो देखिए 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया? 5। फिर ये एक ब्रैकेट में हो गया, इसके बाद 2 चौके 8 + 1 बटे में 6। तो ये हो गया आपका 20 गुणे और ये कितना हो गया? 9 बटे में हो गया आपका 6। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो देखिए 10 में 3 का गुणा के कितना है? 30। यानी ये इस रूल से फॉलो करके 30 आता है, जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो संख्या है बस उसका वर्ग कर दीजिए, आप जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई भी आकृति छोटी है तो आप सीधा वर्ग करके निकाल लीजिए, बड़ी है तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही वर्ग करके क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो नियम था ये था वर्ग में वर्गों को ज्ञात करना। देखिए मैंने एक चित्र यहाँ बनाया हुआ है, अब आप इसको निकाल के बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं। कुछ समय देता हूँ, आप इसको हल करें। देखिए उम्मीद है आप सबके आंसर आ गए होंगे इसमें। ये जो पहला चित्र था इसमें हमने काउंट किया कितना है? 1 2 3 4 5 और ऐसे कर लेंगे तो ये हो गया आपका, यानी जितना रो है उतना ही कॉलम है। और आपको बताना है वर्गों की संख्या, तो सीधा वर्गों की संख्या कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसको आप हल कर लीजिएगा और इन सबको जोड़ेंगे आप कि कितना हो रहा है इसमें। इसको जोड़ के काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है। 6 5 11, 11 9 20, 4 24, 1 25, 5 2 कैरी किया, 2 1 3 2 5, टोटल इसमें कितने वर्ग हैं? 55। ये आपने आंसर हो गया। तो ये तो था दोस्तों कि कोई भी आकृति अगर वर्ग है और उसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब एक आकृति ऐसा देगा, अब हमारे बहुत ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन और है, इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए आकृति में दे दिया आपको आयत और उसने कह दिया कि बताइए कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो देखिए कितना होगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप लेते हैं तो देखिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं और एक इस साइड से। जैसे ही आपने इस साइड से किया तो ये जो आकृति बनी, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉलम है वो तो 6 हैं, जो पंक्तियाँ हैं वो कितनी है? 4। और आपको पता था कि हमारा जब ये इक्वल होता था तभी वर्ग होता था। एक्चुअल में इसमें कई नियम काम करते, एक तो फॉर्मूले का था, एक था इक्वल इसके चलते। तो जब भी अगर रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी आकृति आयत है और इसमें आपको वर्ग बताना है, तो इसका नियम ध्यान रखिएगा। नियम ये कहता है कि सबसे बड़ी संख्या आप दोनों साइड की ले लीजिए और उनमें पहले मल्टीप्लाई करिए। यानी अगर हम एक साइड से लें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6,
और इस साइड की सबसे बड़ी संख्या क्या है 4। इसका आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद क्रमशः एक एक अंक कम होते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए किसी एक साइड में। तो अब देखिए आपने क्या लिखा है, एक साइड का सबसे ले लिया 6 और इधर का बड़ा क्या हो गया 4, फिर एक एक कम करते जाए। तो ये हो गया 5, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, क्योंकि अब अगला लेंगे तो ये 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो फिर 0 ही आ जाएगा। तो किसी एक साइड का जब 1 आ जाए वहीं पे हम रोक देते हैं और फिर क्या करना है बस गुणा करके जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका कितना 24, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 3। अब इसको आप क्या करिए बस इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 4 9, 9 हो गया, इसके बाद 9 3 12 8 20, 2 कैरी किया, 2 2 4 1 5, टोटल कितने वर्ग है 50। तो कभी भी अगर रो और कॉलम बराबर ना हो और आपको वर्गों की संख्या बतानी है तो आपने करना क्या है, एक पंक्ति साइड से सबसे हाईएस्ट ले लीजिए नंबर को और एक आप कॉलम के साइड से हाईएस्ट ले लीजिए और उसका मल्टीप्लाई करते जाइए और एकदम क्रमशः एक एक कम करते जाइए जब तक कि किसी एक साइड में 1 ना आ जाए। फिर उसका मल्टीपल करिए और इसके बाद उसको क्या करिए जोड़ दीजिए। ये आपका आंसर हुआ। अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मैंने ये नया नियम बताया, ये भी नियम पिछला वाला ही है। जैसे अगर मान लीजिए हम इसको इसी मेथड पे इसको भी करते तो एक साइड में क्या होता 5, फिर क्या होता 5, 5 गुणे 5, फिर 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, तो वही तो वर्ग बन रहा था। और यहाँ पे बराबर नहीं है तो हमने ऐसे हल किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। एक कि अगर वर्ग है तो वर्ग पता करना है सीधा स्क्वायर, अगर आकृति आयत है और उसमें वर्ग पता करना है तो मैक्सिमम नंबर दोनों साइड के लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक कम करते जाएंगे और आपका तुरंत हल हो जाएगा। एक इसमें लास्ट हम लेते हैं कि आयत की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए मान लीजिए यही है दोनों क्वेश्चन और इन्हीं दोनों क्वेश्चन में आपसे कह दिया होता कि नहीं बताइए आयतों की संख्या कुल कितनी है। पहले ही फिगर में कुल आयत कितने हैं या फिर इसमें कुल आयत कितने हैं आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आकृति जो वर्ग होती है उसको हम आयत कह सकते हैं, क्योंकि आयत को बस लंबाई चौड़ाई चाहिए। जबकि वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर हो, तो हर एक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे जब भी आपने वर्गों की संख्या निकाली तो वो जितनी आई है उससे कहीं ज़्यादा आयतों की संख्या आएगी और उसको निकालने का मेथड क्या है बस वो देख लीजिए। कभी भी आपसे पूछे, ये ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता आयतों की कुल संख्या और एक होते केवल आयत, उसमें से वर्ग हटा दीजिए। तो हम अभी जो ले रहे हैं उसमें ये टाइप है कि आयतों की कुल संख्या। ध्यान से इस सेगमेंट को समझिएगा। कभी भी आयतों की कुल संख्या कहे तो आपको खाली करना क्या है कि जो भी रो है उसको जोड़ देना है, जो भी कॉलम है जितने नंबर है उन सबको क्या करना है जोड़ देना है और लास्ट में जो दोनों आएंगे उनमें क्या कर देना है गुणा करना है। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर हम पहला चित्र ले लेते हैं तो पहला चित्र लेंगे तो यहाँ पे ये वाली जितनी नंबर है उसको ऐड कर दीजिए, ये जितने नंबर है इनको ऐड कर दीजिए और फिर दोनों का क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर हम रो ले लेते हैं, मान लीजिए कितने रो हैं तो वो भी कितने हैं 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 5 4 9 3 12 13 14 1 15। अगर मान लीजिए हम कॉलम ले लेते हैं तो वो भी कितने हैं ऐसे ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। तो अब इसमें बोला कुल आयत, तो कुल आयत करना होगा तो कुल आयत ऐसे कर लेंगे, 15 है और इसमें 15 का क्या कर देंगे गुणा, कितना हो गया 225। तो कह देंगे इस चित्र में कुल आयतों की संख्या कितनी है 225। ध्यान रखिए कुल आयत हमने पता किया है, कुल आयत का मतलब इसमें वर्ग भी इंक्लूड है और आयत जो है वो भी इंक्लूड है। लेकिन अगर यही बोल देता कि नहीं इसी चित्र में केवल आयत बताइए कितनी है, केवल आयत ओनली रेक्टेंगल अगर आपसे पूछता तो केवल आयत बोलने का मतलब ये हुआ कि इसमें से वर्ग को क्या करिए हटा दीजिए। तो आपने देखा था कि 225 तो कुल है,
इसमें से वर्ग पहले कितना आया हुआ था उसको अगर आप हटा देंगे तो हल हो जाएगा। पहले इसमें वर्ग कितना आया हुआ था, हम लोगों ने अभी पीछे हल किया था, तो किया था ना ऐसे स्क्वायर करके। ये एक हुआ था 4, 9, 16, 25, तो हमने हल किया था 6, 5, 11, 9, 20, 4, 24, 1, 25, 2, 1, 3, 2, 5, 55, हाँ सॉरी 55 आया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 55 क्या कर देंगे माइनस, 55 माइनस कर देंगे तो केवल आयत आएगा इसमें। देखिए ये 0 हो गया, ये फिर 12 में से 5 गया 7, 170। दोस्तों इस सवाल को ध्यान से दोबारा सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी आकृति में सवाल 3 टाइप के पूछे जा सकते हैं, केवल वर्ग, केवल आयत और कुल आयत। तो अगर केवल वर्ग कहेगा इसमें रो कॉलम बराबर है तो आप स्क्वायर करके वर्ग निकाल लेंगे। कहेगा कुल आयत तो पूरे कॉलम को पूरे रो को जोड़ के और उसमें गुणा कर देंगे, कुल आयत आ जाएगा। लेकिन केवल आयत बोलेगा तो आप क्या करेंगे, कुल आयत में से वर्गों की संख्या को माइनस कर देंगे, आपको केवल आयत की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है उसको आप हल कर लेते हैं। देखिए और यहाँ से आपके ये सारे कंप्लीट होंगे। हम इसमें एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको इसके विविध यानी कितने स्टार होते हैं, कितने घन होते हैं, कितनी समांतर रेखाएं होती हैं, इनको काउंट करेंगे। देखिए इस चित्र को, इस चित्र में हम तीनों क्वेश्चन ले लेते हैं। केवल, वर्ग, फिर केवल आयत और एक हो सकता है कुल आयत। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके। देखिए केवल वर्ग कहेगा तो आपको भी पता है अगर ये बराबर होता तो हम सीधा वर्ग कर देते। केवल वर्ग बोला है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर का दोनों साइड का क्या करेंगे, गुणा। तो आप लिख सकते हैं, देखिए केवल वर्ग पहले पता करते हैं तो हो गया, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 और एक साइड की बड़ी संख्या क्या है 4। फिर एक एक क्रमशः कम करते जाएंगे, यहाँ तक लाके रोक देंगे इसे। ये देखिए ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 3। अब इसको हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 5, 4, 9, 9, 3, 12, 8, 20, 2, 2, 4, 1, 5। टोटल कितने वर्ग हैं 50। अब हम पता कर लेते हैं कुल आयत। कुल आयत पता करना है तो मैंने आपको नियम बताया था, सभी को ऐड कर देंगे, एक साइड के और दूसरे साइड को। तो ये हो गया आपका 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21 और इधर का हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो टोटल कितने आयत होंगे कुल आयत। पिछला नियम आपको बताया था, जो भी है उस पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 21 × 10 कितने हो गए 210। टोटल आयत 210 होंगे। केवल वर्ग कितने हो गए ये। और अगर अब आपसे बोल दे केवल आयत, तो केवल आयत के लिए आप क्या करेंगे, कुल आयत में से वर्ग को क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है। तो ये हो गया आपका 210 - 50, तो ये हो गया आपका 0, 11 हो गया, ये 11 में से 5 गया 6 और ये हो गया 1, 160। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो साथियों आपने देखा कि हमने आकृतियों की संख्या ज्ञात करने में अभी तक हमने 2 वीडियो बनाए और इन दोनों वीडियो में पहला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हर एक आकृति में वो समझाया। इस वाले वीडियो मैंने उसके अगले पार्ट को समझाया, उसके साथ साथ आयत में आयत की संख्या, आयत में वर्ग की संख्या, वर्ग में वर्ग की संख्या, अकेले टोटल कितने होते हैं इनकी संख्या मैंने आपको बताया। यहाँ से हमारा दूसरा ये फिगर काउंटिंग का वीडियो कंप्लीट होता है। हम इसका एक अगला पार्ट लेके आएंगे और उसमें जितने इसके विविध के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लेके आएंगे। अब आपसे हम लास्ट में ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके हर एक सेगमेंट के वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।